राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और तमाम अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो इसी पोस्ट को, स्कॉट बेसेंट के पोस्ट को दिखा के कह रहे हैं कि देखिए आज तो आपको अमेरिका से इजाजत लेके तेल खरीदना पड़ रहा है। अमेरिका आपको परमिशन देता है, अलाउ करता है, तब आप रूस का तेल खरीद सकते हो। कहां गई आपकी स्वायत्ता, कहां गई आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? आज जो अमेरिका कहता है वो हम करते हैं, अमेरिका मना कर देता है तो हम नहीं करते। उसने कहा 1 महीने की छूट है, खरीद लो, तो आप तेल खरीदने लगेंगे। हमारी विदेश नीति की का क्या हुआ, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या हुआ? एक पोस्ट राहुल गांधी का मैं पढ़ देता हूं। राहुल गांधी थोड़ा सा लेकिन इसमें देर से जगे क्योंकि ये फैसला तो सुबह ही आ गया था। राहुल गांधी ने अब से करीब 1 घंटा पहले ये पोस्ट किया है कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इमर्जेस फ्रॉम द कलेक्टिव विल ऑफ आवर पीपल। इट शुड बी रूटेड इन आवर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड स्पिरिचुअल इथोस बेस्ड ऑन सत्य एंड अहिंसा। What we are witnessing today is not policy. ये कोई नीति नहीं है जो हम देख रहे हैं। It is the result of the exploitation of a compromised individual. मतलब कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री को एक्सप्लॉइट कर रहा है अमेरिका। ये लिख रहे हैं राहुल गांधी, जब भारत को रियायत मिली है 1 महीना तेल खरीदने की। और इसी पर ये भी देख लेते हैं कि खड़गे साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो क्या कह रहे हैं। खड़गे साहब ने भी वही बात कही, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहां गई, हमारी नेशनल सोवेरेनिटी कहां गई, वो खतरे में आ गई है। और ये सब जो है मोदी जी के जो दोस्त हैं ट्रंप, वो कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा ईरान से मत खरीदो, भारत सरकार झुक गई। फिर उन्होंने कहा रूस से मत खरीदो, भारत सरकार झुक गई। अब उन्होंने कहा रूस से खरीद लो, तो भारत अब रूस से तेल खरीदेगा। इस पर मैं एक कमेंट ले लेता हूं। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस पर एक स्टेटमेंट है, वो आपको भी मैं दिखाऊंगा। ये बताइए, ये मतलब हमारी बाह मरोड़ी जा रही है या ये दुनिया की जरूरत है भारत, इसलिए उनको वापस वहीं आना पड़ा जहां 1 साल पहले खड़े थे? देखिए सौरभ जी, आपके मन में कुछ है और हमने कहा कि नहीं, जो आपके मन में है वो आप नहीं करेंगे। हमने फिर कहा कि अच्छा ठीक है भाई, तुम अपने मन का कर लो। पता चला कि आपने कभी अपने मन का करना बंद ही नहीं किया था। हम बेवजह अपने गुमान में थे कि नहीं नहीं, हम तो जो तय करते हैं सौरभ तो वही करते हैं। कुछ इसी तरह का मामला भारत और अमेरिका का रिश्ता है। लेकिन मैं तेल वाले पे बोलूं उससे पहले रायसीना डायलॉग में ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है क्रिस्टोफर। हाथ रख लेते तो मैं वहां पहुंच जाता, दिखा देता, मैं दिखा दूंगा वो। अच्छा ये तो हाँ। ठीक है, आप बोल दीजिए, मैं वो बयान दिखा दूंगा। मैं इसको छोड़ देता हूं, बस एक लाइन बोल देता हूं। हाँ। और मैं इसीलिए कहता हूं कि देखिए, पॉलिसी पे बात कभी भी एक इशू पे नहीं हो सकती। मैंने इसी कहानी कुर्सी की में आपको तुरंत याद आ जाएगा, मैंने कहा था यही अमेरिका रशिया से तेल खरीदने के लिए कहेगा भैया खरीद लो। यही मैंने कहा था इसी कहानी कुर्सी की में। जो लोग सुनते हैं लोग उनको क्यों, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि ये कोई ना अपने भले के लिए कर रहा है ना भारत के लिए भले के लिए कर रहा है। जैसी स्थितियां हैं उसके खिलाफ रिवोल्ट हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन से लेकर अमेरिका से लेकर सब तेल खरीदेंगे, आप रोक नहीं सकते। आप ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि भारत दब गया, अमेरिका परेशान है कि भारत उसकी कोई बात सुनता नहीं। और मैं अच्छा चलिए वो वाला छोड़ देते हैं, दूसरा हाथ रख देते हैं, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। अक्टूबर में 14 लाख, नवंबर में 17 लाख, दिसंबर में 12 लाख, अभी फरवरी में भी 10 लाख बैरल पर डे खरीदा भैया। 10 लाख बैरल पर डे खरीदा। 22 के पहले हम कुछ खरीदते ही नहीं थे। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ना होती तो हम ये ना करते भाई। और उसके बाद भी पता नहीं कैसे आप लोग सब आप कह रहे हैं कि इजाजत मिली तो खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं, हम खरीद ही रहे हैं।